जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपति रहता था। उसका नाम सुंदर और उसकी पत्नी का नाम शीला था। दोनों पति पत्नी अत्यंत परिश्रमी थे। सारा दिन परिश्रम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनको उनके बनाए गए कपड़ों की अधिक कीमत नहीं मिल पाती। दोनों ही अत्यंत संतोषी स्वभाव के थे। जो मिलता उसी से संतुष्ट होकर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। वे दोनों भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता उसे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में व्यतीत करते। सुंदर बाबा के पास एक तानपुरा और एक हड़ताल थी। जब दोनों मिलकर भजन गाते तो सुंदर तानपुरा बजाता और शीला खड़ताल। फिर दोनों भगवान के भजन में ऐसा खो जाते कि उनको अपनी भूख प्यास की भी चिंता नहीं रहती थी। यूं तो दोनों संतोषी स्वभाव के थे। अपने दीनहीन अवस्था के लिए उन्होंने कभी भगवान को कोई भी उल्हाना नहीं दिया और अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे। किंतु एक दुख उनको सदा कचोटता रहता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वह चिंतित रहा करते थे, किंतु रहते थे फिर भी सदा भगवान में मग्न। इसको भी उन्होंने भगवान की ही लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम रूप से श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते। अब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन शीला ने सुंदर से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, न जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद कौन हमारी चिता को अग्नि देगा और कौन हमारे लिए तर्पण आदि का कार्य करेगा। कैसे हमारी मुक्ति होगी। सुंदर बोला, तू क्यों चिंता करती है, ठाकुर जी है ना, वह सब देख लेंगे। सुंदर ने यह बात बोल तो दी, किंतु वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर में गया और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की एक प्रतिमा ले आया। घर आकर बोला, अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बाल गोपाल ले आया हूँ। हमारी कोई संतान नहीं तो वह भी इन्हीं की लीला है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे। यही हमारे पुत्र का दायित्व पूरा करेंगे और यही हमारी मुक्ति करेंगे। सुंदर की बात सुनकर शीला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, आज से यही हमारा लाला है। दोनों पति पत्नी ने घर में एक कोना साफ करके वहीं पर एक सुंदर सा स्थान बना दिया और एक चौकी लगा दी। उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। तब से जुलाहा दंपति का नियम हो गया कि वह प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले हुए वस्त्र पहनाते, अपनी संतान की तरह उनको लाड़ लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते। और कभी कोई दुख हुआ तो भी वह अपने बाल स्वरूप कान्हा को जरूर बताते। जुलाहा अपने हाथ से बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाता और उनको पहनाता। इसमें उसको बड़ा आनंद आता। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपने संतान के समान ही प्रेम करने लगे। शीला का नियम था कि वह प्रतिदिन अपने हाथ से अपने लल्ला को भोजन कराती, तब स्वयं भोजन करती। लाला को भोजन कराते समय उसको ऐसा प्रतीत होता मानो अपने पुत्र को ही भोजन करा रही है। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर भोजन खाना आरंभ कर दिया। शीला जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीत होता मानो वह अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हैं। उनको शीला के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर कौर में माँ का प्रेम प्राप्त होता था। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए, किंतु शीला कभी नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन कार्य बहुत अधिक होने के कारण शीला बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उनको एक आवाज सुनाई दी, माँ बाबा मुझको भूख लगी है। दोनों हड़बड़ा कर उठे और चारों ओर देखा, आवाज कहाँ से आई है, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी शीला को स्मरण हुआ क्यों उसने अपने लल्ला को भोजन नहीं कराया और वह दौड़कर लल्ला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख कुमलाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शीला तुरंत भोजन लेकर आई और न जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि लाला को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते और लल्ला को भोजन कराते जाते। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए।
भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता के आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे दयानिधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करें। श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त करके तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूंगा। यह सुनते ही सुंदर और शीला एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझे अपने घर लेकर आए थे। यह सुनकर वह दोनों बोले, प्रभु, हमको भय है कि यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और तब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनके प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। स्वयं भगवान की आंखों से आंसू टपक पड़े और वह बोले, हे मैया बाबा, मैं यहाँ आया था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझे सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया। आपके प्रेम का यह ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा सदा तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया है। मैं तुमको वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करूंगा। तुमको कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा कहकर भक्तवत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से सुंदर और शीला का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। उनको ना भूख सताती न प्यास। सभी प्रकार की इच्छाओं का उन्होंने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। सुंदर कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का। उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती, बाल गोपाल तुरंत ही एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य पूर्ण करते थे। वह दंपति और वह बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है, कहां से आता है और कहां चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जुलाहा दंपति बूढ़े हो गए, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला था। भागवत प्रेरणा से उनको यह ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तो तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे नाथ, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, निसंकोच अपनी कोई भी इच्छा हो मांगो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब बाल गोपाल के अज्ञात प्रेम में डूबे हुए उस दंपति ने कहा, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा और आपकी सेवा की। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा करी है। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीनबंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकलें। और हे दयानिधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता के अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारे अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करें और हमको मुक्ति प्रदान करें और अंतिम समय में आप श्री राधा रानी के साथ में आएं। श्री हरि ने दोनों को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। अंत में वह भी दिन आया जब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में फैली थी, इसीलिए गांव के लोग उनका हाल जानने उनकी झोपड़ी पर पहुंचे। किंतु उन दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था। उनको नहीं पता कोई आया या नहीं। नियत समय पर एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गई। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए, कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में राधा रानी के साथ प्रकट हुए। उनकी मनमोहक शोभा समस्त सृष्टि को अलौकिक करने वाली थी।
वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गई। अपने मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देख रहे थे। उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित हुए। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणा निधान लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालनहार श्री लाडली लालजू वहीं उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिरहाने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सिर अपनी गोद में रखा, उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ फेरा। तत्पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। तत्काल ही उन दोनों के प्राण निकल गए और श्री हरि में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना यह शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। कुछ समय बाद जब वह दिव्य प्रकाश शांत हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहां न तो सुंदर था और न ही शीला। शेष थे तो कुछ पुष्प धरती पर पड़े थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चारों ओर फैली थी। ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया, उन पुष्पों को उठाकर माथे से लगाया तथा सुंदर और शीला की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित करने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जन्माष्टमी के शुभ दिन पर आप सभी को हम सबके लाला बाके बिहारी कृष्ण कन्हैया नटखट गोपाल के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।